Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start our ninth part of pipe and Saturn. तो ये आपके नाइन्थ पार्ट का पहला क्वेश्चन होने वाला है. फर्स्ट क्वेश्चन कलर चूज कर लेते हैं और ये आपके पास पहला क्वेश्चन है. इसके अंदर मान लो मैंने क्या मानोगे आप? स्विमिंग पूल तो मानना ही पड़ेगा. टैंक मान लो, स्विमिंग पूल मान लो. A swimming pool is fitted three pipes. एक स्विमिंग पूल में तीन पाइप लगे हैं और द फर्स्ट टू पाइप वर्किंग साइमल्टेनियसली. तो कह रहा है दो पाइप है ना वो एक साथ काम करते हैं, मतलब एक साथ, मतलब दोनों मिलकर फिल द पूल इन द सेम टाइम एज अ थर्ड पाइप अलोन. ये कह रहा है कि जब दोनों पाइप, जैसे ये दो पाइप ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया और ये आपके पास थर्ड पाइप हो जाएगा सी. ठीक है ना. तो ये क्या कह रहा है कि जो दोनों पाइप मिलके जितनी देर में इस पुल को भरेंगे या टैंक को भरेंगे उतने ही समय में सी अकेला भर देता है. मान लो ए भी है, वो उसको 30 टाइम के अंदर इस पुल को भर देते हैं, तो सी भी इसको कितने समय में भर देगा? ए में. अब इसका मतलब क्या है कि जो ए प्लस बी की जो रेट है वो इक्वल है किसके? सी की रेट के. मतलब समझे आप? जो ए प्लस बी की रेट है वो बी सी की रेट की क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी. उसके बाद देखो क्या कह रहा है, द सेकेंड पाइप अलोन फिल द पूल 16 आवर फास्टर. जब दूसरा पाइप है अकेला, जब 16 घंटे पहले भर देता है, जब अकेले अकेले भरते हैं तो 16 घंटे पहले भर देता है. किससे? फर्स्ट पाइप से. तो 16 घंटे जब दूसरा पाइप तेज है तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा. तो क्या यही बात लिखनी है हमने कि जो आपके पास फर्स्ट पाइप है वो क्या हो जाएगा? 16 ओवर स्लोअर हो जाएगा टू पाइप बी. आगे देखो, एंड 9 और स्लोअर देन द थर्ड पाइप. तो एंड का मतलब ये है कि हम सेकंड पाइप की बात कर रहे हैं, तो द सेकंड पाइप अलोन फिल द पूल 9 ओवर स्लोअर देन द थर्ड पाइप. इसका मतलब ये है कि जो जो आपके पास दूसरा पाइप है जो पुल को भर रहा है वो 9 घंटे स्लोअर है किससे? थर्ड पाइप से. तो सेकंड पाइप हो जाएगा आपके पास. ठीक है ना. वो 9 ओवर क्या है? स्लोअर है किससे? पाइप सी से. अब आप क्या मानोगे? सबसे पहले टी किसको मानोगे? ठीक है ना, वो देखना. आगे आपके पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन व्हाट टाइम डज द फर्स्ट एंड द थर्ड पाइप टुगेदर फिल द पूल. कह रहा है पहला और तीसरा पाइप मिलकर कितनी देर में भरेगी. तो ये तो हमारे पास आगे की बात होगी. सबसे पहले मेरे को ये बताओ, मेरे पास पहला, दूसरा और तीसरा तीन पाइप है. यदि टी थर्ड पाइप उस पुल को या टैंक को 30 आवर के अंदर भर देता है तो सेकंड पाइप कितनी देर में भरेगा? ये इससे क्या है? स्लोवर है. स्लोवर है तो भाई टी में भर रहा है तो ये 9 घंटे क्या लेगा? एक्स्ट्रा लेगा. तो ये भरेगा उसको T+9 ओवर. ठीक है ना. अब सेकंड पाइप जब T+9 में भर रहा है तो फर्स्ट पाइप क्या है? 16 स्लोवर है. 16 ओवर क्या है? स्लोवर है. तो 16 ओवर स्लोवर है तो 16 घंटे एक्स्ट्रा लेगा. जो बी ने लिया है उस टाइम से भी 16 घंटे एक्स्ट्रा लेगा. तो T+9 के अंदर 16 ऐड करोगे तो ये आपके पास क्या जाएगा? T+25. अब मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करके अच्छे से कंप्लीट जो बेसिक मेथड है उससे आपको क्वेश्चन करवाए हैं और इसके अंदर आपको क्या पता चला, इसका डायरेक्ट मेथड क्या है आपके पास ए निकालने का? क्या है भाई? √9 × 25. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 225 का रूट, जो कि आपके पास होता है 15. ये चीज क्लियर हुई. तो आपके पास टी आ गया. टी आपके पास कितना आ गया? 15 होगा. अब मैं आपको एक बात बताता हूँ. मैंने आपको बताया था यदि क्वेश्चन के अंदर ए आपको, मतलब पहला पाइप आपको T+A दे रखा है, ठीक है ना. दूसरा पाइप का अंदर जो समय लगेगा भरने में टैंक को T+B है और सी का टाइम आपके पास T दे रखा है. तो आपके पास डायरेक्ट T निकालने का फॉर्मूला होता है √A. जो बेसिक मेथड है जिसको हम लेके चले थे वो मैंने आपको पहले बता दिए. पीछे 2-3 क्वेश्चन करे हैं उसके. अब हमें करना क्या है कि हमें निकालना है पहला और तीसरा पाइप मिलकर कितने समय में उस पुल को भर देंगे.
खाली पेज ले लिया हमने। ठीक है, हमारे पास 3 पाइप है, एक तो फर्स्ट, दूसरा और तीसरा। तीसरे को समय लगता है t, दूसरे को लगता है t+9 और फर्स्ट को लगता है t+20। ये आपके पास टाइम लग रहा है। इस टाइम के अंदर हमने t की वैल्यू निकाली। t की वैल्यू क्या हो जाएगी, √ab, और √ab आपके पास कितना है, 9 × 25। यदि मैं डायरेक्ट निकालूँ तो 9 का रूट क्या होता है 3 और 25 का रूट क्या होता है 5, ऐसे भी कर सकते हो। तो t आपके पास कितना आ जाएगा 15, और वैसे निकालते हो तो डायरेक्ट आपके पास क्या हो जाएगा 225, और 225 किसका होता है 15। तो आपके पास t की वैल्यू 15 आएगी। ये कह रहा है पहला और तीसरा दोनों मिलकर उसको कितने देर में भरेंगे। तो देखो तीनों के तीनों पाइप मेरे पास भरने वाले हैं, तो नेगेटिव मेरे को किसी को लेना नहीं है ना। मैं बात करूं पहले और तीसरे पाइप की। पहले के अंदर टी की वैल्यू 15 आ गई, तो पहला जो टैंक है वो कितना समय लेगा 40 आवर्स में लेगा, और थर्ड पाइप है वो कितना समय लगेगा फुल को भरने में 15 घंटे। एलसीएम ले लो। एलसीएम आपके पास क्या आएगा, मेरे हिसाब से 120। ठीक है ना, आपके अकॉर्डिंग पता नहीं। इसकी आपके पास रेट आ जाएगी 3, और इसकी रेट आपके पास कितनी आएगी 8 आएगी। ठीक है ना, तो दोनों मिलकर कितनी देर समय में भरेंगे, तो देखो दोनों की रेट को ऐड कर दो। 8 और 3 कितना होता है 11, और आपके पास कैपेसिटी कितनी है 120, 120/11, दैट इज आपके पास कितना हो जाएगा 10, 110 होगा, और 10 बचेंगे। इतनी देर में फुल को दोनों मिलकर भर। ये बात क्लियर हुई, थैंक यू। अगले क्वेश्चन चल रहे हैं। पाइप एट सेकंड, कंप्लीट कंसेप्ट एंड ट्रिक्स बाय दीपक सर। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए पाइप कैन फिल अ सर्टेन इन 12 मिनट एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी इन 15 मिनट। दे कैन ओपन अल्टरनेटिवली फॉर 1 मिनट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी द सर्टेन। ठीक है, हाउ मच टाइम कह रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी सर्टेन। जो आपके पास खाली सर्टेन है उसको भरने में कितना समय लगेगा। अब मेरे पास देखो दो पाइप, ए है बी है। ए कितनी देर में भर रहा है 12 घंटे में, 12 मिनट में भर रहा है, और बी उसको खाली कितनी देर में कर रहा है 15 में। तो खाली कर रहा है तो नेगेटिव साइन कर दो क्योंकि बेकार है। एलसीएम लोगे, एलसीएम आपके पास 60 आ जाएगा, रेट आपके पास 5 आ जाएगा, इसका रेट आपका आ जाएगा 4। ठीक है ना, और ये नेगेटिव रहेगा क्योंकि ये खाली कर रहा है 4 की रेट से। कहने का मतलब ये है मेरे पास कोई टैंक है, ठीक है ना, ए उसके अंदर 5 लीटर पर मिनट से पानी को डाल रहा है, ठीक है ना, और दूसरा पाइप है वो 4 लीटर पानी निकाल ले रहा है पर मिनट। तो टैंक के अंदर कितना पानी बचेगा, ओवरऑल जो आपके पास रेट आएगी वो क्या आ जाएगी 1 लीटर पर मिनट आ जाएगी, क्योंकि आपके पास मिनट में दे रखी है वैल्यूज। इफ दे ओपन अल्टरनेटिवली फॉर 1 मिनट ईच, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द कंप्लीट सर्टेन। तो कितना समय लगेगा उस टैंक को भरने में। अब मेरे को एक बात बताओ, चला किस तरीके से रहे दोनों पाइप को। फर्स्ट मिनट 5 लीटर पानी डाला, सेकंड मिनट 4 लीटर पानी निकल गया, तो आपके पास ओवरऑल 1 लीटर पानी बचा टैंक के अंदर 2 मिनट में। तो मैं मान सकता हूँ 1 लीटर पानी है वो कितने समय में डल रहा है 2 मिनट के अंदर। ये बात ठीक समझ में आई आपको, ये बात आपको क्लियर हुई। जी सर, क्लियर हुई। तो अब ये देखो अल्टरनेटिवली नंबर आ रहे हैं इनका, मतलब पहले ए खुला है फिर बी खुलेगा, फिर ए खुला है फिर बी खुलेगा। तो उसी प्रकार से आपके पास टैंक की लिमिट कितनी है 60। तो मेरे को ये बताओ, मेरे को 55 लीटर टैंक को भरने में कितना समय लगेगा।
सीधी सी बात है, इधर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 110 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, 55 लीटर पानी को डालना है तो कितना समय लग जाएगा? 110 मिनट लग जाएंगे। अब देखो, ए बी का टर्न आते आते लास्ट में फिर से किसका टर्न आएगा? ए का। और ए अब की बार इसमें 5 लीटर पानी डालेगा और आपके पास हो जाएगी 111 मिनट। ठीक है ना, ये हो गया 60 लीटर। 111 मिनट में फुल हो गया। फुल होने के बाद दूसरे का नंबर ही नहीं आएगा, दूसरे को ओपन ही नहीं करेंगे। तो कितनी देर में आपने इस टैंक को भर दिया? तो आपके पास आ जाएगा 111 मिनट। 111 मिनट्स के अंदर आप इसको भर दोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मेरे हिसाब से स्पीड ज्यादा तेज नहीं है, क्योंकि हमारे 10 मिनट में 2 ही क्वेश्चन हुए और 5 मिनट तो लगेगी भी, यदि किसी को कुछ चीज अच्छे से समझानी है तो। एन इनलेट टैप कैन fill a pool in 10 minutes। अब एक इनलेट पाइप है जो 10 मिनट में पूल को भर देती है। वेयर एक आउटलेट पाइप है जो 12 मिनट में उसको क्या कर देती है? खाली कर देती है। बोथ द टैप्स आर ओपन अल्टरनेटिवली। अब ये कह रहा है एक के बाद एक टैंक को खोला जाए वन बाय वन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द इनलेट पाइप, इसने बता भी दिया कि हम स्टार्ट किससे करेंगे? इनलेट पाइप से स्टार्ट करेंगे। तो हाउ मेनी मिनट्स विल द एम्प्टी पूल बी फिल्ड? तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? अब मैं बात बताता हूँ आपको। वही केस बन गया आपके पास। मेरे पास दो टैप है। ए तो उसको 10 मिनट में भर दे रहा है, बी उसको खाली कर दे रहा है 12 मिनट में। ठीक है ना, माइनस किस लिए लगाया मैंने? कि वो खाली कर रहा है। कि बोथ द टैप्स आर ओपन अल्टरनेटिवली, यदि दोनों टैप्स हैं वो मतलब एक के बाद एक खुल रही हैं, और स्टार्ट किससे करेंगे? इनलेट से। तो सबसे पहले तो मैं, ये मेरे पास एक टैंक है, इसकी निकालूंगा कैपेसिटी। ठीक है ना, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? 10, 12, 60। तो आपके पास जो ऊपर वाला है उसका रेट हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 5, और 5 होगा माइनस का। मतलब आपको 60 लीटर का टैंक है वो क्या करना है? फिल करना है। ठीक है ना, वही बात है, जो पहली मिनट होगी उसके अंदर 6 लीटर पानी डलेगा टैंक में, और दूसरे मिनट क्या निकल जाएगा? 5 लीटर पानी निकल जाएगा। तो 2 मिनट में टैंक के अंदर देखो, 6 में से 5 निकल के बचा कितना? 1 लीटर। तो 2 मिनट हो गई, और 2 मिनट में पानी कितना डला है आपके पास? 2 मिनट में 1 लीटर पानी डला है। तो ये बात मैं लिख लूं कि 1 लीटर पानी डलता है कितनी देर में? 2 मिनट के अंदर। ठीक है, अब अल्टरनेटिव खुल रहे हैं। 60 इसकी कैपेसिटी है, तो जब इनलेट पाइप दोबारा से डालेगा 6 लीटर, तो मैं इसको कितना मानूं? कितना भर सकता हूं मैं? 54। तो मैं ये कह रहा हूं 54 लीटर पानी कितनी देर में भरेगा? तो आप बता दो सर 108 मिनट में। फिर इनलेट पाइप का नंबर आएगा, ये 6 लीटर पानी को क्या करेगा? इसके अंदर डाल देगा, देन 1 मिनट ये लेगा। ठीक है ना, कुल 109 मिनट। 60 लीटर का टैंक कंप्लीटली फिल। तो आप बता सकते हो कितनी देर में भर देंगे हम? 109 मिनट के अंदर ही आपके पास जो टैप है, पुल है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? भर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। A tap fill a tank in 6 minutes and a drain pipe empty in 10 minutes if they opened alternatively 1 minute each. In how many minutes or seconds will the tank be filled? अब ये कह रहा है, आप फिर से वही क्वेश्चन है मेरे पास, और कि जो मेरे पास टैप है वो 6 मिनट में क्या कर देती है? टैंक को फुल कर देती है, और दूसरी टैप है वो आपके पास 10 मिनट लेगी क्या करने में? एम्प्टी करने में। और माइनस साइन क्या शो कर रहा है? पानी को क्या कर रहा है दूसरा पाइप? ड्रेन। ड्रेन का मतलब निकाल रहा है। ठीक है ना, निकाल दिया भाई। अब मैं, मेरे पास कोई भी टैंक है, टैंक तो बना लेते हैं, उसकी कैपेसिटी निकालनी है तो एलसीएम ले लो। एलसीएम आपके पास आ जाएगा 30। हेयर 5 विल बी दी रेट, और 3 हो जाएगा।
ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि पहले मिनट जब आपके पास एक पाइप खुला है तो कितना पानी डालेगा, 1 मिनट के अंदर लिख देता हूँ, 1 मिनट में पहला पाइप पानी डालेगा 5 लीटर। दूसरी मिनट हुई, दूसरा पाइप खुलेगा, जो कि पाइप को पानी को क्या कर रहा है, निकाल रहा है -3। ठीक है ना, क्योंकि ये आपके पास माइनस का किस लिए लिया है, क्योंकि सेकंड पाइप क्या करता है, ड्रेन करता है 10 मिनट में। तो ये क्या कर देगा, 3 लीटर पानी को निकाल देगा। तुम्हारे पास कितना पानी बचा, 2 लीटर पानी बचा, कितने मिनट में, 2 मिनट में। तो मैं लिख सकता हूँ 2 मिनट में मैं टैंक के अंदर 2 लीटर पानी फिल करता हूँ। मेरे को फिल कितना करना है, मेरे को फिल कितना करना है, 30 30 करना है। अब देखो क्या मैं, भाई लास्ट मेरे पास जब ए खुलेगा तो 5 लीटर पानी डालेगा, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ 25 लीटर पानी डलवा लूं, नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है, आपके पास जो 26 लीटर पानी डलेगा, 26 लीटर, वो कितनी देर में डलेगा, 26 मिनट में डलेगा। ये बात तो क्लियर होगी, जब 2 मिनट में 2 लीटर डल रहा है तो 26 लीटर कितने देर में डलेगा, 26 मिनट में। अब आई 27वीं मिनट, और उसमें पानी 27वीं मिनट में कितना पानी डाल सकता है, 5 लीटर, लेकिन हमें चाहिए कितना, 4। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट मिनट लगेगी, नहीं लगेगी, कितनी हो जाएगी आपके पास, 4/5। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 26 होल 4/5 मिनट। इसको आप लिख भी सकते हो, मतलब अगली मिनट के 4/4/5 हिस्से के अंदर ही हम इस टैंक को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, जिसके अंदर फिर से क्या डलेगा, 4 लीटर पानी डलेगा। ठीक है ना, तो 1 मिनट में तो 5 लीटर डाल रहा है, लेकिन हमें डालना कितना है, 4 लीटर, तो समय कितना लगेगा, 4/5। भाई जब 1 मिनट है उसमें मैं पानी डाल रहा हूँ 5 लीटर, लेकिन मेरे को चाहिए कितना, 4 लीटर। तो 4 लीटर कितने में डल जाएगा, 4/5 मिनट में डल जाएगा। तो यही बात कह रहा है, ठीक है ना। मेरे को 4 लीटर चाहिए, तो 4 कितने में डल जाएगा, 4/5 मिनट में डल जाएगा। तो आपके पास 26 है, 4/5 मिनट हो गया, तो आपके पास 26 होल 4/5 मिनट में डल जाएगा। अब 26 होल 4/5 जो मिनट है, यदि इस मिनट को मैं सेकंड में चेंज करूँ, 26 तो मेरे पास कंप्लीट मिनट आ गई। इसको मैं चेंज करूंगा सेकंड में तो 60 होती है, 12 4 जब 48। तो मैं बता सकता हूँ 26 मिनट 48 सेकंड के अंदर मैं क्या कर दूंगा, इस टैंक को फिल कर दूंगा। 26 मिनट 48 सेकंड के अंदर मैं टैंक को क्या कर सकता हूँ, फिल कर सकता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन भाई देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, 2 पाइप है आपके पास, पी एंड क्यू, कैन फिल ईच एम्प्टी सैटर्न इन, मतलब जो खाली टंकी है उनको 15 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं रिस्पेक्टिव, while the waste pipe R can empty the full satin in 40 एक तीसरी पाइप, वेस्ट पाइप लगाई हुई है उस टैंक के नीचे, जो उसको 40 घंटे में क्या कर देती है, खाली कर देती है। इफ द आउटलेट पाइप आर इज क्लोज, ये क्या कह रहा है, जो आपके पास आउटलेट पाइप आर है उसको बंद कर दिया जाए 2 hours बिफोर द सर्टेन इज फिल्ड, एंड पाइप क्यू इज क्लोज्ड 5 hours बिफोर द सर्टेन इज फिल्ड, हाउ मैनी hours डज इट टेक टू फिल द सर्टेन फ्रॉम बिगिनिंग। अब देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास 3 पाइप है, ठीक है ना। अगले पेज में करते हैं इसको। मेरे पास 3 पाइप है, ए बी सी। पहला उसको 15 घंटे के अंदर भर देता है, दूसरा 24 और तीसरा 24 ओवर में दूसरा भर देगा,
और तीसरा उसको एम्प्टी करता है, माइनस लगा लो, एम्प्टी करता है कितने देर में, 40। मेरे पास कोई भी ये टैंक मान सकते हो आप, बिल्कुल मान सकते हैं। अब इस टैंक की मेरे को सबसे पहले निकालनी है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी कैसी निकलेगी, लो एलसीएम 128, क्या आ गया आपके पास रेट। 24 वाले का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 40 वाले का क्या आ जाएगा, माइनस का 3। ये आपके पास आ गए, ठीक है। अब मेरे को क्या बोला गया है, जो आपके पास दूसरा पाइप है, सेकंड पाइप, उसको टैंक भरने के 5 घंटे पहले क्या कर दिया गया, 5 ओवर बिफोर बंद कर दिया, ठीक है। और जो आपके पास तीसरा जो पाइप है, उसको 2 घंटे पहले क्या कर दिया गया, बंद कर दिया। ये बात क्लियर है, क्लियर है या नहीं है, बताओ पहले। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं 2 घंटे पहले इस पाइप को बंद कर रहा हूं, क्योंकि फिर मेरे को अलग अलग टी लेना पड़ेगा। सीधी सी बात है, करने को तो हम वैसे भी करेंगे, क्वेश्चन को तो वैसे भी सोल्व करेंगे, ये भी गारंटी, ठीक है ना। उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा साइड में, इधर कर लेते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि यदि ये पाइप बंद ही ना किए जाए तो इसकी कैपेसिटी 120 है। यदि बंद नहीं करूंगा, इसको 2 घंटे पहले बंद नहीं किया, तो ये क्या करेगा, 6 लीटर पानी को निकाल देगा, बिल्कुल निकाल देगा। इसको यदि बंद नहीं करूंगा तो ये कितना पानी निकालेगा, बी वाला, 5 5 जा 25, 25 लीटर की ये क्या करेगा, ये तो ऐड कर रहा है, ये 25 लीटर ऐड कर देगा। बस यही क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। और आपके पास टाइम आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट टाइम आ जाएगा आपके पास। और 1 मिनट में क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ, पावर, ठीक है। आर है वो 2 घंटे पहले बंद हुई है, और जो क्यू है वो 5 घंटे पहले बंद हुआ है, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपके पास। तो आप सबसे पहले इसमें से माइनस कर लो, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 139। भाई 6 लीटर 25 में से माइनस करोगे 19, 19 120 कितना आ जाएगा आपके पास। मान लो इतनी कैपेसिटी आ गई, इसका मतलब आपने इनको बंद नहीं किया, बंद नहीं किया भाई। देखो ऊपर ऊपर का पानी जो भी इसने डाला, तो ये केवल बी डाल रहा है, वो इसका हमने ऐड कर दिया, जो ये निकाल रहा है उसको हमने ऐड कर दिया। तो क्या जो पहले जो टाइम आना चाहिए था उसके अंदर कोई प्रभाव पड़ेगा, पहली बात सर नहीं पड़ेगा, मैं कह रहा हूं नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या कहता है, सुनो। अब आपके पास कैपेसिटी ये हो गई, रेट कितना हो जाएगा, 8, 5 और -3 करोगे तो आ जाएगा 10, और 10 से कट करोगे तो 13.9 आवर, ये आपके पास समय आ जाएगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 13 आवर एंड दैट इज 54 मिनट्स, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 13 आवर 9/10, 13 होल 9/10, 13 होल 9/10 आवर, ये हमने आंसर निकाल दिया सिर्फ इतने से। दूसरा जो मेथड है मैंने पहले भी बताया था, मैं अब भी बता रहा हूं, ठीक है ना। मान लो आपके पास जो टैंक है, ये जो आपके पास टैंक है 120 लीटर का, ये मान लो कितने समय में भरता है, टी समय में भरता है। टाइम टेकन लिख देता हूं, टाइम टेकन, ठीक है ना, टी समय में भरता है पूरा। तो जो आपके पास पहला पाइप है वो तो टी समय तक ही चला है, उसको तो बंद ही नहीं किया गया। तो आपके पास देखो क्या होती है, कैपेसिटी होती है,
और कैपेसिटी इक्वल होती है रेट इनटू टाइम की। ये बात आपको अच्छे से पता होगा, नहीं पता है तो भाई है ना पता कर लो आप, क्योंकि नाइन्थ पार्ट चल रहा है, अब तक नहीं पता तो नहीं पता रहेगा आपको। यदि मैं रेट की मल्टीप्लाई टाइम से करता हूं, मतलब टाइम टी है और रेट आपके पास 8 है, तो मैं आपके ये बोल रहा हूं कि मैं 8 की मल्टीप्लाई जब टाइम टी से करूंगा तो ये पता चल जाएगा कि ए ने कितना पानी डाला। ठीक है, लेकिन बी है वो 5 घंटे पहले बंद कर दिया गया, मतलब टोटल टाइम, यदि जो आपकी टैप्स हैं वो टी ओवर में भर देती हैं इस टैंक को, तो टी घंटे से 5 घंटे पहले तक चला है। कौन? बी। तो देखो बी की कैपेसिटी कितनी है? 5। कितनी देर तक चला है? T-5। ठीक है ना, T-5 ओवर तक चला है दूसरा पाइप चला है सर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। मैंने प्लस इसलिए लिया है, चलो आगे पता लग जाएगा आपको। इसका रेट क्या है? -3, और टाइम क्या हो जाएगा? 2 घंटे पहले इसको बंद कर दिया गया। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट -3, चलो मैं वैसे लिख देता हूँ, -3 को ब्रैकेट में कर देता हूँ। रेट आपके पास -3 आ गई, टाइम क्या रहेगा? कितने समय तक चला है सी पाइप? T-2, क्योंकि 2 घंटे पहले ही तो बंद हुआ है भरने की, और भर कितनी देर में रही है? टी घंटे में, टी ओवर में भर रही है, तो टी से 2 घंटे पहले बंद हुआ तो T-2 हो गया। ये किसके इक्वल आएगा? 120, मतलब टंकी भर गई। यही है ना क्वेश्चन, ये बोल रहा था कि पहला है वो टी, भाई मान लो टंकी है वो टी घंटे में भरती है, तो पहला पाइप है वो टी घंटे तक चलेगा, तो उसकी रेट कितना है? वो 8 लीटर पानी डाल है तो टी समय में इतना पानी डाल देगा। ये 5 लीटर पानी डाल रहा है लेकिन 5 घंटे पहले बंद हो गई, मतलब जो टैंक भरना था, भरना कितने समय में था? टी में, और T-5 पे बंद कर दी गई। ऐसे ही ये है। अब आप इनको ऐड कर लो, ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई? 8T, यहाँ 5 की टी से मल्टीप्लाई और 5 की 5 से मल्टीप्लाई, 5 की टी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5T, और 5 की -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 25 आ गया। आगे हम बात करें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास, और माइनस की मल्टीप्लाई टी से करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे पास? माइनस का 3T आ जाएगा, और माइनस की -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा? 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120। ठीक है, अब देखो 8T, 5T और -3T कितना हो जाएगा? 8 + 5 कितना हो जाएंगे? 13T, और 13T में से -3 करोगे तो कितना बचेगा? 10T आ जाएगा आपके पास। उसके बाद मैं बात करूं, ये प्लस का 6 है, ये इस साइड जाएगा तो कितने का हो जाएगा? माइनस का 6, और ये माइनस का 25 है, इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 25। अब आपके पास देखो 139 आ गया, किसके इक्वल आया? 10T के। तो टी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 139/10। वही आपके पास क्या आ गया? 13.9 होवर। और यदि मैं बात करूं इन मिनट्स, होवर एंड मिनट्स, तो हो जाएगा 13 होवर 54 मिनट। भाई इस तरीके से समझ में नहीं आया तो इस तरीके से आ गया होगा क्वेश्चन, तो एक तरीके से समझ में आएगा ना, तो ये बड़ा है ना ये बड़ा है इतना। इसमें सिर्फ इतना है कि मान लो मैं इसको बंद ही ना करूं 2 घंटे, 2 घंटे सेकंड पंप को मैं 5 घंटे बंद ही ना करूं, तो बंद नहीं करूंगा तो वो पानी डालेगा, और पानी डालेगा तो वो उजलेगा। कितना उजलेगा? 25 लीटर। तो मैं उसको कैपेसिटी के अंदर ऐड कर देता हूँ कि 25 लीटर पानी डालेगा, ये निकालेगा, 2 घंटे एक्स्ट्रा चलेगा तो कितना निकालेगा वो कर देते हैं। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आपके पास टैंक को जितने समय में भरना था उसमें भरा, ये तो एक्स्ट्रा चले हैं तो इसके हमने एक्स्ट्रा लिख दी। भाई समथिंग इधर कुछ होता, इधर कुछ होता, इधर हम कुछ ऐड करते तो इधर भी तो ऐड करना पड़ता, वही किया है हमने। हम इसको जो सेकंड पाइप को हम 5 घंटे एक्स्ट्रा चलवा रहे हैं, तो इस साइड हमने उसकी कैपेसिटी को भी तो ऐड कर दिया। हम थर्ड पाइप को 2 घंटे एक्स्ट्रा चलवा रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी को भी तो हमने ऐड किया है इसके अंदर। तो यही बात है आपके पास, कोई चेंजमेंट तो हुआ ही नहीं। ठीक है ना, तो ये आपके पास कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन इस तरीके से। और अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहने वाला है जो हम करेंगे कल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक
सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।